डिफाइन करोगे तो फंक्शन ऑफ एक्स हट जाएगा। मतलब अगर एक कोई नॉन यूनिफॉर्मली डोप सेमीकंडक्टर, तो आपको क्या आइडिया होना चाहिए कि पर यूनिट एरिया में कितनी डोपिंग है, और वो कांस्टेंट होगी, वो वेरिएबल नहीं होगी। देखते हैं अभी कैसे। सो बीटा इज प्रोपोर्शनल टू डोज, ऐसे लिखता हूं, तो बीटा 1 अपॉन बीटा 2 क्या होगा, डोज ऑफ सेकंड ट्रांजिस्टर अपॉन डोज, डज नहीं, डोज, डोज क्या होगा सेकंड वाले का, सेकंड वाले का डोज, डोज कैसे निकालते हैं, इंट्रीगेशन ऑफ डोपिंग, इंट्रीगेशन 0 टू W डोपिंग का dx के साथ, 0 टू W नीचे वाली का NB ऑफ x dx, फर्स्ट वाले का ये क्या हो जाएगा, NB बाहर आएगा कांस्टेंट है, और dx क्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं ना EDC, पहला प्यार तो इलेक्ट्रॉन से बनेगा, ठीक है। कोई कुछ अच्छा नहीं होना चाहिए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए केवल केवल आप अच्छे होने चाहिए बस। अपन के ये क्वेश्चन पहला प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन, ओके। ये क्वेश्चन है बेटा, 4 ऑप्शन है, ठीक है, और मैं पोल दे रहा हूं, आप आंसर दो, फटाफट निपटा देंगे अभी। और मैं तब तक लेता हूं चाय की कॉफी, है ना, चुस्कियां। नमस्ते कटप्पा, मलाई आ गई, कोई दिक्कत नहीं, मन की आंखों से देखो, ऑप्शन नहीं देख रहा, मन की आंखों से बताओ, एक्टिव, सैचुरेशन, कट ऑफ, इनवर्स एक्टिव क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कुमार, दूसरे नंबर पर अभिषेक मिश्रा, शिवमगर का कौन सा नंबर, कोई इलेक्ट्रिकल का हो गया, तो इसी में तो इतना पढ़ के क्या करेगा इसी, तो ये बता, तो क्या करना है, ठीक है, सबके सब बताओ इसका आंसर। फॉर नैरो बेस PNP BJT द एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा NE फॉर अमीटर, डेल्टा PV, ओके, फॉर बेस डेल्टा NC फॉर कलेक्टर, नॉर्मलाइज्ड टू इक्विलिब्रियम माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा जाना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, जाना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर डिवाइसेस पे काम करना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आएगा। तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ले लेना, जिसे तेरी एमटेक मानी जाएगी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में, और काम करना तो पावर डिवाइस पर। शिवम गर्ग सुन मेरी बात को, तो सबसे चमकता हुआ सितारा बनना है ना, तो इंडिया की प्रॉब्लम समझ, प्रॉब्लम कहाँ पर है लोगों में, कि लोगों को इलेक्ट्रिकल की नॉलेज है लेकिन ईडीसी की नॉलेज नहीं है, वहां फंस जाते हैं वो। तेरे पास डबल चीज हो गई, तो तू माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन लेना, जिससे तेरे को क्या होगा कि प्लेसमेंट में दिक्कत नहीं आएगी कभी भी, क्योंकि जॉब से बिल्कुल सिक्योर हो गया तू। फिर दूसरा काम करना उसमें माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में जब जाए, ऐसे प्रोफेसर को चूज करना एमटेक के उसके ड्यूरिंग, जो हाई पावर डिवाइसेस पर काम किया हो, और हाई पावर डिवाइस मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स घुस जाएगा, मचा देगा तू, ठीक है। आंसर क्या आएगा इसका, आंसर आएगा इसका इनवर्स एक्टिव, आंसर क्या आएगा इसका इनवर्स एक्टिव, नाम हो जाएगा, मतलब नाम वाला काम करो, पैसे जो सभी कमाते हैं, जैसे SC वर्मा सर का नाम है ना, वैसा नाम करो, किताब विताब बेहतरीन वाली, एकदम मची मची हुई किताब बिल्कुल। लेकिन अगर मेरा कंटेंट लगे तो मेरा नाम जरूर लिख लेना, स्पेशल थैंक्स टू सर फलाना फलाना ढिमका ढिमका, ठीक है, नहीं तो सारा भूल जाएगा, तो जितना मैंने पढ़ाया है उतना सब भूल जाएगा। चल, तो ये कल बनाया था अपन ने, ऐसे बोलने वाले बहुत 36 आए थे बेटा शिवमगर, 36,000 बच्चे बोल चुके हैं मेरे से पास्ट में, सर आपको कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, 36,000 बच्चे बोल चुके हैं मेरे से ऐसा अभी तक पास्ट में, सर आपको नहीं भूलेंगे, आप तो हमारे चाचा हो, है ना, आप हमारे भाई हो, है ना, बाद में फैल जाते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, इस जंक्शन पर देखा, अमीटर जंक्शन पर कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इज बिलो थर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यू, तो ये जंक्शन कैसा हो गया, रिवर्स वाइज। इस जंक्शन पर कैरियर कॉन्सेंट्रेशन देखा, अबव थर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यू है, फॉरवर्ड वाइज हो गया। सो अमीटर जंक्शन रिवर्स वाइज, कलेक्टर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस,
मतलब क्या हो गया। और ये जो देख लेना बेटा, घबराहट में एग्जाम में ऐसा ना हो जाए कि कलेक्टर यहाँ की जगह यहाँ लिख दे वो, और अमीटर को कलेक्टर की जगह लिख दे, और पता पड़ा उसमें नाच के आ गए बिल्कुल एकदम, है ना, तो उसको बोलेंगे फिर क्या, नाक कट गई बिल्कुल एकदम, फिर बोलोगे अरे यार सिली मिस्टेक कर दी, बिल्कुल एकदम ये मत कर देना बिल्कुल। तो इनवर्स एक्टिव मोड, ओके, कल बनाए थे ये। सेकंड, an NPN bipolar junction transistor BJT is operating in the active region. If the reverse bias across the base collector junction is increased, then effective base width increase, effective base width decrease, effective base width increase, और कॉमन एमीटर करंट गेन डिक्रीज इंक्रीज, क्या क्या आंसर आएगा इसका, देखते हैं। मैं दे देता हूं ऑप्शंस, बताओ। पोल, पोल और जीरो, पोल और जीरो की कहानी कामेसर की जुबानी। पोल आया, ओके, ऐड कर दिया सिस्टम की परफॉर्मेंस पर, ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा, एडिशन ऑफ पोल्स एंड जीरोस। देख फिर से वही, देखो फिर से वही, देख देख रहे हो हरकतें इस लड़के की, ठीक है, चलो मानेगा थोड़ी है। सो रिवर्स बायस अक्रॉस द बेस कलेक्टर जंक्शन इज इंक्रीज्ड, ठीक है, इफ द रिवर्स बायस अक्रॉस द बेस कलेक्टर जंक्शन, मतलब VCV इंक्रीज कर रहे हैं, तो WB डैश इफेक्टिव बेस विड्थ, WB डैश डिक्रीजेस, बीटा इंक्रीजेस, अल्फा इंक्रीजेस, गामा इंक्रीजेस। तो करंट गेन तो इंक्रीज होना है, कोई सा भी करंट गेन हो, करंट गेन इंक्रीज, करंट गेन डिक्रीज, डिक्रीज बोल दिया करंट गेन को इसने, तो ये तो बदतमीज है, करंट गेन डिक्रीज बदतमीज है, बचा ए। बेस विड्थ इंक्रीज हो रही होती है, इफेक्टिव बेस विड्थ नहीं, इफेक्टिव बेस विड्थ डिक्रीजेस, सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ नेट धीमा है, पोल लेट आता है, पोल, ओके, मैंने कि पोल जीरो वाला पोल, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार बेटा ऐसा भी हो जाता है, कई लोग जो पोल में आंसर जल्दी दे रहे होते हैं ना, वो प्रीवियस ईयर लगा के बैठे होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, कई लगा के बैठे होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, और तुरंत आप बोल देते हैं हाँ सी है, अब मैंने फ्लिप तो किए नहीं होते ऑप्शन, तो तुरंत लगा देते हैं, ऐसा भी होता है बेटा, तो कोई डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, आंसर आपका सही होना चाहिए, इस पर फोकस ज्यादा करो। पोल के चक्कर में जिंदगी बर्बाद करके बैठ गए, पता पड़ा। हाँ, if the base width in a bipolar junction transistor is doubled, which one of the following statement will be true? Okay, base width डबल कर दूं मैं तो क्या होगा, देखते हैं, पोल दे देता हूं। गेट में बहुत टाइम होता है, गेट एग्जाम में बहुत टाइम है, ऐसा टाइम है, टाइम ही टाइम, टाइम ही टाइम। वेयर इज भोलेनाथ, अमित चौरसिया, अभिषेक मिश्रा पहला है, दिव्यांश मित्तल सेकंड है, थर्ड है कटप्पा अग्रवाल। चलो ठीक है, इस बार शिवम गर्ग 10 पेपर है, अच्छा लगा, दूसरे को भी तो मौका मिला, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक करता हूँ, सीरियस मत ले लेना कुछ। हाँ, इफ द बेस विथ इन अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज डबल्ड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू। देखो बेटा, बेस विथ डबल का मतलब क्या है कि एक बीजेटी है सपोज, और एक बीजेटी है,
अभी तक का सबसे अच्छा डेडिकेशन किसने दिया था मुझे, नाम बताओ उसका, किसने दिया था अभी तक का सबसे बेहतरीन डेडिकेशन? ट्रम्प ने। हाँ हाँ, ये अमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। ये अमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये जंक्शन जेई है, जंक्शन जेसी है। हाँ जेसी। अरे थलाइवा वलाइवा आधे सब तो मुझे ही नहीं पता होते, हिंदी में लिखा करो आम आदमी की तरह। अब क्या हो गया भाई? और इंटरफेस की जुगाड़ करवाई, इससे बड़ा कोई डेडिकेशन है? ये बात तो बिल्कुल, ये सबसे गहराई की बात बोली डोनाल्ड ट्रंप लड़के ने। ठीक है, ठीक है, कि भाई सबसे बड़ा डेडिकेशन क्या है, कि ये जो इंटरफेस का उसने जुगाड़ करवाया जिसने, भाई उनका तो मैं तहे दिल से मतलब शुक्रिया करूंगा। तो इंटरफेस नहीं होता तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में चला गया था, मैं डॉक्टर वॉक्टर के पास जाता, मैं सही बता रहा हूँ। अगर वो इंटरफेस चलता रहता ना, ठीक है, तो सही बता रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में चला जाता, कसम से बता रहा हूँ, मैं इसी बुरी स्थिति थी मेरी बहुत ज्यादा। ठीक है, ओके चलो। अब देखो इसकी बेस की विड्थ मान लो डब्ल्यू भी है सपोज, इसकी बेस की विड्थ सपोज डब्ल्यू भी है। ओके, और इसका है 2 WB। तो क्या होगा बेटा, ये बोल दिया उसने 2 BJT है, बेस की विड्थ को डबल कर दिया जाता है, तो बेटा इसमें रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? ठीक है, अब देख 2 WB है, इसका मतलब क्या होगा, बेस में रिकॉम्बिनेशन, और भी चीजें देखना है हमें, बेस में रिकॉम्बिनेशन इंक्रीज, तो बेस करंट इंक्रीज, कलेक्टर करंट डिक्रीज, अमीटर करंट भी डिक्रीज, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा सबके सब करंट गेन डिक्रीज, करंट गेन सबके सम करंट गेन मर जाएंगे बिल्कुल एकदम। आर गेटिंग इट? IC अपॉन आई सब मर जाएंगे। आर गेटिंग इट? सब डिक्रीज हो रहे हैं। ओके, सो अल्फा बीटा गामा सब डिक्रीज। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी उसमें स्लोप आएगा ज्यादा। स्लोप क्यों आ जाएगा ज्यादा? ये स्मॉल है, जस्ट लाइक स्मॉल शॉर्ट चैनल मॉसफेट पढ़ाया था जैसे मैंने, ये स्लोप है, इसमें ज्यादा स्लोप होगा, ऐसा भयानक वाला। IC वर्सेस VC, IC वर्सेस VB, ये इसके लिए बना दिया। ओके, इसके लिए बनाऊं, आएगा लगेगा थलाइवा। अब थलाइवा पहले तो मैं सर्च किया गूगल पे, मैं वैसा थोड़ी हूँ कि तुम्हारे आगे वो बताऊं अपना वो, कि भाई क्या होता है, किसका मतलब, मुझे नहीं पता होता, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता होती। मेमोरी 2 GB की है, और 2 GB की मेमोरी है, मैंने क्या भर लिया EDC एनालॉग। अब वो 3 GB की रैम पूरी की पूरी, वो मेमोरी पूरी फिल है। अब वो 2 GB की जो मेमोरी है वो बोलती है कुछ निकालो। ठीक है, सलाइवा। ओके, ओके, तो क्या हो रहा था कि है ना, मेरे वो मेमोरी पता है क्या बोलती है मेरे से, कमेंट कमांड क्या देती है, प्लीज डिलीट सम डेटा, प्लीज डिलीट सम डेटा। ओके, और एनालॉग 1.5 GB कवर कर रखा होगा, नहीं नहीं, एनालॉग का बहुत कम है डेटा। ठीक है, EDC कवर किए हुए है। ठीक है, वो तुम्हें कभी सोच ही नहीं पाओगे। ये 2 GB है ना, तो उस 2 GB में से कम 1.5 GB EDC है। उस 1.5 GB में से मैं पढ़ाता हूं आपको 0.5 GB। ओके, 1.5 में से 0.5 GB तुमको पढ़ाता हूं। एनालॉग है मेरे पास मान लो 0.5 GB। ओके, 0.5 GB मतलब 1.5 0.5 2 GB हो जाएगा। उस 0.5 GB में एनालॉग में से
एनालॉग पढ़ाता हूं मैं आपको 0.48 GB, हकीकत बता रहा हूं मैं। समझ में आ गया? इसने कितना एक्यूरेट बोल दिया लड़के ने, मुंह की जवान मतलब बात खींच ली। मतलब एनालॉग 0.5 में से 0.4 दे दिया, एडीसी 1.5 में से 0.5 दे पाता हूं, मजबूरी है, ठीक है। बाकी का डेटा तुम्हारे काम का नहीं है ना बेटा, बाकी का डेटा तुम्हारे काम का नहीं है। अब इसमें यार मैं स्पेशलाइज्ड हूं इसमें यार, एमटेक पीएचडी, एनालॉग में थोड़ी एमटेक पीएचडी होती है। सर्किट तो अपना नॉलेज है, सर्किट में थोड़ी किया है मैंने। इसमें स्लोप क्या आएगा? कम आएगा, इसमें स्लोप आएगा कम। ये किसके लिए बना हुआ है? ये ओके। तो अब क्या हो रहा होगा? स्लोप कम है तो इसका वीए क्या होगा? सो वीए भी क्या होगा? इसको मैंने बढ़ा दिया, इसका वीए आएगा कम, इसका वीए क्या आएगा? अर्ली वोल्टेज क्या आएगा? ज्यादा आएगा। आर यू गेटिंग इट? टैब के बाद 4 मंथ का सब, अरे कैसी कैसी बातें करते हो तुम लोग कसम से। अब चलो इधर, करंट गेन विल इंक्रीज। अगर मैं डब्ल्यू भी इंक्रीज कर रहा हूं तो क्या करंट गेन इंक्रीज हो रहा है? नहीं, करंट गेन तो डिक्रीज हो रहा है। ओके, यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी, यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी, अरे बेटा यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी एफ टी इक्वल टू, एनालॉग में पढ़ा है बीटा एफ बीटा, एफ टी इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ एफ बीटा इक्वल टू 1/2 पाई आर पाई सी पाई प्लस सी म्यू। अब देख तेरा बीटा डिक्रीज हो रहा है तो एफ टी भी तो डिक्रीज ही हो रही होगी। यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, गलत। एमीटर बेस जंक्शन कैपेसिटेंस, अरे जंक्शन कैपेसिटेंस तो अमीटर बेस का जंक्शन कैपेसिटेंस जंक्शन के एरिया पर डिपेंड करेगा, डोपिंग पर डिपेंड करेगा। जंक्शन कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है? देखो बेटा, जंक्शन कैपेसिटेंस क्या होता है? सर सर हमें हमें आपने है ना जंक्शन कैपेसिटेंस नहीं पढ़ाया बीजेटी में। कब पागल वागल हो गया? मार दूंगा मैं। डायोड है ना, जंक्शन कैपेसिटेंस तो डायोड है ना। सीजे अमीटर बेस जंक्शन का कैपेसिटेंस मान लो बोले तो वो आ जाएगा एप्सिलॉन ए बाई डिप्लीशन विथ। ओके ठीक है, तो डब्ल्यू कैसे निकालोगे आप? वही वी नॉट निकालोगे, अमीटर बेस जंक्शन का वी नॉट निकाल। वी नॉट ऑफ अमीटर बेस जंक्शन कौन नहीं निकाल पाएगा? दोनों की डोपिंग पता है। डब्ल्यू ऑफ अमीटर बेस जंक्शन कौन नहीं निकाल पाएगा? डिप्लीशन विथ √2 एप्सिलॉन वी नॉट प्लस, अगर फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज लगाया तो वो लगा के निकाल देगा। तो वो किस पर डिपेंड करता है? एरिया पर, डोपिंग पर। क्या बेस की विड्थ को कम ज्यादा कर दें उससे फर्क पड़ेगा क्या? एक पीएन जंक्शन है, पी साइड का लेंथ बढ़ा दूं, एन साइड का लेंथ बढ़ा दूं, कैपेसिटेंस उस पर अफेक्टेड होगा क्या? नहीं, कैपेसिटेंस तो दोनों साइड की डोपिंग और उनके कॉन्टैक्ट एरिया पर डिपेंड कर रहा होता है, तो इस पर थोड़ी इफेक्ट पड़ेगा। नॉट अफेक्टेड। ओके, सो ये गलत। अर्ली वोल्टेज विल इंक्रीज, यस अर्ली वोल्टेज विल इंक्रीज। कोई दिक्कत की तकलीफ जिंदगी में? ये गैप क्यों है बेटा यहाँ पर, ये बताओ, ये इसका आंसर दे दे कोई मेरे को, ये गैप क्यों है? ये गैप क्यों है? ये गैप क्यों है? बताओ। अरे आप बताओ यार, भोकाल। तुम में दिमाग कम है, तुम लोग है ना कम दिमाग से पैदा लो। अरे मतलब ये जब मैंने क्वेश्चन को सेट किए होंगे तो कब किए होंगे मैंने? जब पुराना वो इंटरफेस चल रहा था, अनअकैडमी लोगो लाइव वाइव जो आ रहा था उस टाइम का, उस हिसाब से चलाता है ये सब कुछ माहौल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। An NPN BJT having reverse section current IS equal to this much ampere is biased in forward active region with BB equal to 700 millivolt. देव इसी आ गया भाई साहब। I am from South sir. Your teaching style is unique. Thank you so much. Allada Harish. Okay. Okay. देव इसी लर्निंग ज्वाइन। और ये देव पता कौन है? ये मेरा स्टूडेंट है ओल्ड। कल गलती हो गई मेरे से, बाद में फोन आया, मैंने हाथ पैर जोड़े फिर इसके,
मैंने कि मुझे माफ कर दो, गुड इवनिंग। तो उसने मेरे से बोला माफ किया सर आपको, जाओ सर आप खुश रहो, आप खूब तरक्की करो सर, ठीक है। डर डर कैसे आते हो तुम लोग मेरे से? हाँ बस ये है कि मैं ब्लॉक ब्लॉक कर दिया तो दिक्कत हो जाती, डरा वरा मत करो, मेरा नेचर ऐसा है थोड़ा, यहाँ पे ऑनलाइन इंटरफेस पर थोड़ा क्या हो जाता है, चिढ़ जाता हूँ, चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, बाकी कूल रहता हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं, कभी भी डाउट पूछ लो आप, वैसे पूछ लो, कभी पूछ लो, मैं थोड़ा बहुत गुस्सा भी जाऊँ समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पत्थर मार दो तुम वापस मार दो मेरे पत्थर उठा के ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब मैं खुद बोल रहा हूँ ना, अब कभी कभी हो जाए करूँ तो उसे गोली मार दिया करो, हो गए होंगे हो गए, इग्नोर मार दिया करो, हो गए गुस्सा हो गए, हम नहीं खेल रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया किया। और बाकी तुम लोग भी तो बदतमीज हो सर, वो टीचर है, वो टीचर है सर, है ना सर, टीचर है, ओके वो टीचर है बिल्कुल, और मेरे को साफ टीचर, फिर मेरे को चिढ़ाती है कि गांव वाला है कोई, यानी कि इसको करो, ये बीच में आया है सर, हाँ ये हर बार बीच में आता है सर, हर बार बीच, तुम भी तो कलाकार थे। An NPN BJT having reverse saturation current IS equal to this much is biased in the forward active region with BB equal to 700 millivolt. The thermal voltage VT is 25 millivolt and the current gain beta may vary from 50 to 150 due to manufacturing variations. The maximum ammeter current is okay. कोई दिक्कत नहीं है, डाउट तो बनता ही है भाई, सिली और क्या होता है, सिली क्या होता है डाउट। हाँ चिड़ कहाँ पे आता हूँ, जैसे मैंने अभी बताया 2+2 = 4, फिर अगले पेज में फिर बताया मैं 2+2, फिर मैं चिढ़ता हूँ, फिर मैं बताया कि पहली बार में क्यों नहीं पूछा जाए, मैं पहले 2+2 बताया 4, तो उस टाइम क्या साफ सूंघ गया था, यहाँ पर मूड खराब होता है और कहीं नहीं होता। क्वेश्चन डाउट कितना भी छोटा हो कोई दिक्कत नहीं, अगर वो पहली बार का है तो बताऊंगा, ठीक है, लेकिन वो चीज मैं बता चुका हूँ फिर कोई पूछे, ओके कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। एन एनपीएन बीजेटी हैविंग रिवर्स सैचुरेशन करंट, ऑल डाउट्स आर जेन्युइन। हाँ अब बोल नहीं पाता बेटा, मैं छिड़ जाता हूँ ओके ठीक है। द थर्मल वोल्टेज इज 25 मिलीवोल्ट एंड द करंट गेन बीटा में वेरी फ्रॉम 50 टू 150 ड्यू टू, हाँ तो जेंडर पहचान पहले, तेरा काम ही है डोनाल्ड ट्रम्प, नहीं ये ऊपर है, आज मैं ऊपर हो ऊपर आसमान नीचे है ना, क्या क्या तो नाम रख लेते हैं। सो बीटा आपका वेरी कर रहा है 50 टू 150, ओके, तो तेरा काम ही यही है दोनों का, डोनाल्ड ट्रम्प और ये, ठीक है। अरे तेरा नाम याद, तेरी शकल ही ऐसी है डोनाल्ड ट्रम्प, तेरा जो फोटो लगा हुआ उसमें दाढ़ी वाड़ी लगाया तो बिल्कुल एकदम दाढ़ी, तेरी शकल ही भगवान ने ऐसी बनाई है, तू ही पकड़ा जाता है, तो घर में होते हैं दो बच्चे, कोई भी शैतानी करे एक पकड़ा जाता है, वैसे तू है, तू ही पकड़ा जाएगा, कोई भी उधम मचाए गलत काम कोई भी करे नाम तेरा ही आएगा बेटा, नाम तेरा ही आएगा, तूने काम ही ऐसे किए हैं, तेरी शकल ही ऐसी बनाई है भगवान ने, नाम तेरा ही आएगा, ठीक है। अब इसका नाम इतना कठिन है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, अब इसका नाम लूंगा 6 महीने तो लग जाएंगे नाम लेने में, 6 महीना नाम लेने में निकल जाएंगे। किसने क्या किया, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, जब तक 6 महीने निकल गए, उससे बढ़िया डोनाल्ड ट्रंप ले लो नाम हाल तुरंत ही तुरंत। ओके चलो बीटा 50 से 150 आ रहा है, आई की मैक्सिमम वैल्यू निकालो, आई सी इक्वल टू क्या होता है आपका, आई एस ई टू दावर ऑफ वी बी अपॉन ईटा बी टी -1, ये होता है आई सी इक्वल टू आई एस ई टू दावर ऑफ बी बी अपॉन ईटा बी टी -1, आई सी इक्वल टू अल्फा, ये आई सी इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ आई, ये कोई दिक्कत, ये चल रहा होता है। सो आई और आई सी क्या होते हैं, एक तरीके से भाई भाई है, ओके भाई भाई है। आप देखो मैं बताने वाला हूं कि एक्चुअल में ये, अगर मैं आई की बात करूं तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू आई एस ई टू दावर ऑफ, इस क्वेश्चन में रट्टा कहां पर है, इस क्वेश्चन का रट्टा पहचानो आप पहले तो, ओके, आई इक्वल टू आई एस ई टू दावर ऑफ बी बी अपॉन ईटा बी टी -1, ये एग्जैक्ट इक्वेशन है आई की। अब बात बोलोगे सर बीटा अगर चेंज कर रहा है तो आई तो चेंज ही नहीं हो रहा, आप ऐसा सोचोगे, लेकिन नहीं, रिवर्स सैचुरेशन करंट में कुछ पैरामीटर ऐसे आते हैं जो चेंज होते हैं बीटा की वजह से, तो बीटा अगर चेंज होगा तो कलेक्टर करंट भी चेंज होगी और अमीटर करंट भी चेंज
होगी, बिल्कुल होगी, डेफिनेटली। आर यू गेटिंग इट? बिल्कुल चेंज होगी, बिल्कुल फर्क पड़ेगा कलेक्टर करंट पर और अमीटर करंट पर। तो आप क्या करना है इसमें, तो आप ये मत सोचना कि सर ये आई की इक्वेशन है परफेक्टली। मैं ये करने वाला हूं कि ये आईसी है, थोड़ा देखना कलाकारी देखना। आईसी इक्वल टू क्या होता है आपका, अल्फा आई। अगर मैं यहां से लिखूं तो आई को ऐसे लिख सकता हूं, आई इक्वल टू 1/अल्फा टाइम्स ऑफ आईसी, ऐसे लिख सकता हूं। अल्फा इक्वल टू क्या होता है, बीटा अपॉन 1+बीटा, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 1+बीटा अपॉन बीटा टाइम्स ऑफ आईसी। ठीक है, सो आई इक्वल टू, मैंने यहां पे आगे गया मैं, तो मैंने आई इक्वल टू आपका क्या है, आई इक्वल टू आईसी अपॉन अल्फा है, या 1+बीटा अपॉन बीटा टाइम्स ऑफ आईसी, या 1+1 अपॉन बीटा टाइम्स ऑफ आईसी, ये लिख दिया मैंने। अब समझना बेटा बात को, यहां तक आ गए। अब आपको ये देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। अब आईसी की इक्वेशन क्या लिखोगे आप, अगर आपने आईसी लिख दिया अल्फा टाइम्स ऑफ आई, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। आप बीटा के जो इफेक्ट हैं उनको इंक्लूड करना चाहते हो आई में, यहां से तो कोई इंक्लूड हो ही नहीं रहा था। अगर ऐसे इक्वेशन लिखते तो आप क्या करते, बेस टू अमीटर वोल्टेज की वैल्यू रखते यहाँ पर, ईटा 1 रख देते, वीटी की वैल्यू रख देते, आई एस की वैल्यू रख देते, करंट तो कांस्टेंट आ जाती तुम्हारी। और आप बोल देते आई इज नॉट डिपेंडिंग ऑन, आई इज नॉट डिपेंडिंग ऑन बीटा, ऐसा बोल देते। जबकि ऐसा नहीं है, आई ऑल्सो डिपेंड्स ऑन बीटा। वाई, बिकॉज आई एस में बीटा का इफेक्ट होता है। आर यू गेटिंग इट? तो इसको करने का कलाकारी देखना, मैंने ऐसे लिख दिया। अब आईसी को मैंने लिख दिया ये, अब देखना आपको यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। आईसी को लिख दिया आईसी इक्वल टू आई एस ई टू द पावर ऑफ, सर ये आप क्या कर रहे हो, ये अपराध है, ये पाप है, ये गुनाह है। मैंने बोला बिल्कुल ये गुनाह मैंने किया, सर काटूंगा मैं। प्रॉब्लम कहां पर है कि सर ये तो अमीटर करंट ही होती है, फिर तो आपने ये लिख दिया अमीटर करंट इक्वल टू 1+1 अपॉन बीटा टाइम्स ऑफ अमीटर करंट, ये तो पाप है भाई साहब। अरे एक्चुअल में क्या होता है, बीटा बहुत हाई होता है तो 1 अपॉन बीटा नेग्लिजिबल, आई इक्वल टू आई ई ही लिखा है आपका, यही समझो, आई इक्वल टू आई ई ही लिखा है आपका। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग, आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? सो एक्चुअल में मैंने आईसी को मान लिया कि ये आईसी की इक्वेशन है एग्जैक्टली exactly। मेरे को बीटा के अल्फा के इफेक्ट इंक्लूड करने थे, सो मैंने ये जबरदस्ती किया है, क्योंकि अदरवाइज अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ऐसे तो क्या हो गया, बीटा का कोई इफेक्ट ही नहीं आया, नो इफेक्ट ऑफ बीटा। सीधा आई एस की वैल्यू पुट करो, बीबी पुट करो, ईटा पुट करो, बीटी पुट करो, बंद करो, आई का आंसर आ जाएगा। तो मैक्सिमम कैसे निकालोगे आई की वैल्यू, मिनिमम कैसे निकालोगे? तो मैंने क्या किया, आईसी को ये माना आईसी इक्वल टू अल्फा आई इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा आईसी, ऐसे करके, और ये आईसी करंट लिख दिया मैंने। तो एग्जैक्टली आई ही होता है वैसे। आर यू गेटिंग इट? ये मेरा कहना है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। सो 1 अपॉन बीटा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वो, तो आपने क्या कर दिया, आईसी की हेल्प से आई निकाल दिया कि आईसी में जितना चेंज हो रहा होगा उतना ही आई में चेंज हो रहा होगा आपका। ओके, आई इक्वल टू, अब आई मैक्सिमम कब आएगा, मैक्सिमम कब आएगा बेटा, डायरेक्ट अल्फा का कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा, आई इक्वल टू क्या, डायरेक्ट अल्फा का फॉर्मूला क्या है, कैसे, आई इज इक्वल टू, तो बीटा आई भी है ना, आई बी से रिलेशन है ना, बताओ, आई इज इक्वल टू बीटा आई बी है ना, आई इज इक्वल टू बीटा आई बी है। ओके, आई इज इक्वल टू बीटा आई बी होता है ना, तो ये आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी लिख दो, आई बी इक्वल टू आई सी अपॉन बीटा, फिर से वही आ जाएगा। देखो आई इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है, आएगा तो वही ना, आई बी इक्वल टू आई सी अपॉन बीटा, आएगा तो वही 1+1 अपॉन बीटा टाइम्स ऑफ आई सी। तो आई सी तो आपको यही मानना पड़ेगा ना, है ना। और अगर आई सी इक्वल टू अल्फा मान के कर दिया तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, फिर बीटा का इफेक्ट कैसे आएगा। ओके, अरे यार तुम ट्रम्प के पीछे पड़े जाते हो, नोट्स रखते बगल में। सो आई मैक्सिमम इक्वल टू कब आएगा मैक्सिमम, 1 अपॉन बीटा मैक्सिमम कब होगा, जब बीटा की वैल्यू मिनिमम हो।
80,000 के नोट। ये मैंने ये करिया, मेरे को सब पता है, मेरे पास बच्चे लेकर आते हैं, मैं पढ़ाता हूँ ना इंदौर में, भोपाल में, है ना, तो इंदौर भोपाल में कॉमन पढ़े जाते हैं सेंटर्स, तो बच्चे लेकर आते थे कि बच्चा क्या आता था, जो हमारी कोचिंग पे आता था वो ये सोच के आता था कि चलो वहां से पढ़ लिया, अब यहाँ पर रिवीजन करेंगे, इस मेंटलिटी से आता था कई बार बच्चा इंदौर वगैरह में कि आप चलो रिवीजन करेंगे, अब इतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं, चलो रिवीजन के लिए ये बढ़िया है कोचिंग। आता था बच्चा, जैसे बच्चा आया, बच्चा सोचता था कि यहाँ पर तो उतना ही होगा, क्या हम बहुत बेहतरीन जगह पे पढ़ के आए हैं। जैसे वो क्लास में बैठता उसकी आती उल्टियां, तो उसको समझ में आता कि जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, वो और ज्यादा परेशान हो जाता था बच्चा। क्यों? क्योंकि उसे समझ में नहीं आता था अब सच्चाई क्या माने। ये तो छोटा सा दिख रहा है आदमी, ये आदमी छोटा सा है, इसकी उम्र 27 साल है मान लो उस टाइम पर, इसकी बात माने कि उस 44 साल के आदमी की बात माने, है ना, और जो भी हो, चवा मुझे एज नहीं पता, 44, 55 या 60, किसकी बात माने, बच्चा फंस जाता। तो फिर मैंने क्या किए, बुक्स के पेज नंबर याद किए मैंने, ठीक है, बुक्स के पेज नंबर याद किए, बुक्स के पेज नंबर बताता था मैं, पेज नंबर इतना, स्टेटमेंट बैनर्जी, गो एंड चेक, ठीक है, तब काम बना। बना पॉन, बीटा मिनिमम कितना है, 50 से 150, 50, ओके चलो। आई एस कितना है, 10⁻⁻15, e to the power of VB 700 मिलीवोल्ट। ईटा, ईटा तो बन ले चाचा, वीटी, ईटा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ईटा बन 25, कितना आ जाएगा आई की मैक्सिमम वैल्यू, आई मैक्सिमम 1.479, 1.479 लिखूंगा मैं, ऐसा नो। 1440 कौन बोल रहा है भाई, है 1440 वाला कौन है, हाँ? विभीषण वन, अरे ये इसका करेक्ट आंसर मतलब माइक्रो एम्पियर में बताओ यार, मिली एम्पियर में 1.479 पक्का। तो 1.479 और फिर 1.466 में बहुत अंतर है। विभीषण कुलद्रोही 1440, कुछ तो गड़बड़ है, 1468। अरे सही करो, एक ही आंसर आएगा, तुम में मैं कनपट्टे में दूं तुम्हारे। ये 14,751, ये भैया 1475। मारो मुझे मारो, मारो मुझे मारो, मारो। इसका सही आंसर पता है क्या है, ये है सही आंसर। क्या है इसका सही आंसर, ये है, ये सही आंसर ये है इसका, ओके। ओके चलो, सही आंसर ये है। मैं भी बहुत कलाकार हूँ बेटा, तुम चाचा हो तो मैं तुम्हारा ताऊ हूँ बेटा, तुम मेरे को गलत आंसर बताओगे तो मैं ऐसे लिखूंगा, जो आ जाएगा वही फाइनल माना जाएगा। क्या डायलॉग है, जो सॉल्यूशन करने के बाद आएगा वो फाइनल माना जाएगा, फाइनल माना जाएगा। अब बीजेटी is biased in forward active mode. Assume VB equal to 0.7 kT by Q equal to this much and reverse saturation current is this much. The transconductance of the BJT is, ट्रांसकंडक्टेंस सर नहीं पढ़ाया, सर ट्रांसकंडक्टेंस नहीं पढ़ा, मैं मारूंगा चांटा। ट्रांसकंडक्टेंस मॉसफेट में पढ़ाया है मैंने, क्या बोलता है ट्रांसकंडक्टेंस, जैसे IC इक्वल टू IS e टू द पावर ऑफ VV बाई एटा VT माइनस 1 है, तो ट्रांसकंडक्टेंस क्या होता है, ट्रांसकंडक्टेंस GM
How effectively a device convert voltage variation at input to the corresponding current variation at output. बेसिक लॉजिक आईसी अपॉन बीटी तो बाद में आएगा, बेसिक लॉजिक क्या है? How effectively a device convert voltage variation at input to the corresponding current variation at output. इनपुट में वोल्टेज चेंज होगा तो आउटपुट में करंट कितना चेंज होगी, इसको बोलते हैं ट्रांसकंडक्टेंस. इनपुट वोल्टेज वीबी है, आउटपुट करंट आईसी है, डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा वीबीई निकाल, डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा वीबी, इसको वीबी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, आई एस ई टू द पावर ऑफ वीबी अपॉन ईटा वीटी डिवाइड बाई क्या आएगा, ईटा वीटी माइनस बनेगा 0. अब देख बेटा, इस वैल्यू क्या ले सकता हूं, आईसी प्लस आई एस. ओ हो एग्जैक्टली ये होता है बेटा, ध्यान रखना. जीएम कलेक्टर करंट हाई होती है बहुत कंपेयर टू रिवर्स सेक्शन करंट ऑफ अमीटर जंक्शन, इसलिए अप्रोक्सीमेटली आईसी अपॉन वीटी ईटा इक्वल टू 1. सो आईसी अपॉन वीटी लिखते हैं बेटा, 10⁻13 मिली एम्प बहुत स्मॉल होता है भाई वीबी आईसी कंपेरिजन. सो जीएम इक्वल टू आईसी अपॉन ईटा वीटी या वीटी. कुछ नहीं लिखा है ना ईटा के बारे में, सिलिकॉन जर्मेनियम, तो ईटा इक्वल टू 1. ओके, ईटा इक्वल टू 1. बीजेटी में कभी ऐसा नहीं करेगा वो, गड़बड़ दे देगा, यूज आइडियलिटी फैक्टर फॉर द डायोड इज 1 और 2 लाइक दैट. चलो आई एस कितना है, 10⁻13 मिली. मिली मतलब क्या मिली, कुछ नहीं मिली. तेरे को क्या मिला, कुछ नहीं मिला. बीबी 0.7, बीटी बीटी इक्वल 25 मिली वोल्ट, 25 मतलब 0.025. कई बच्चे तो पता क्या सोच रहे होंगे, पहले ही बढ़िया था, पहले ही था ना वो बढ़िया था. क्यों? तो पहले हमसे सब पढ़ा रहे थे डायरेक्ट, केवल ये बकर नहीं कर रहे थे फालतू की. 25 मिली वोल्ट, अब उल्टी सीधी बातें करेंगे ये, आज फुल फॉर्म में आ गए, इनका इंटरफेस आ गया और ये उल्टी सीधी बातें करेंगे. चलो कितना आंसर आ गया, कितना आंसर है, मिली एम्पियर पर वोल्ट में, मिली एम्पियर पर वोल्ट में मतलब 10⁻³ को छुपा लो. ओके 5.785. ये पीछे पड़े, पहले वाला तो यूट्यूब पर देखना पड़ेगा अभी. अच्छा उसमें तो और बढ़िया पढ़ा रहा था मैं आराम से, तो बकवास कर रहा होता हूँ कितना. ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं जिंदगी में. An increase in the base recombination of a BJT will increase. बेस में रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो रहा है, सो इफ बेस रिकॉम्बिनेशन इज इंक्रीजिंग, बेस रिकॉम्बिनेशन इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब बेस करंट इज इंक्रीजिंग, कलेक्टर करंट इज डिक्रीजिंग, अमीटर करंट इज डिक्रीजिंग. ओके, अरे काय का पोल और जीरो है, तुमको आंसर बन गया तो पोल हो जाए, नाम हो जाएगा कि चंदन ने पहले आंसर दिया, कटप्पा अग्रवाल ने पहले. कितने चालू हो हैं. बेस रिकॉम्बिनेशन इंक्रीजेस, आईबी इंक्रीजेस, आईसी डिक्रीजेस, आईई डिक्रीजेस. ओके अल्फा बीटा गामा, ये भी कितना नाम करना चाहते हैं, ये अपना नाम कमाना चाहते हैं. ठीक है, नाम ऐसे चलाना चाहते हैं जिससे नहर में आ जाएंगे सबके हैं, तो बातें होंगी हैं, कितना फायदा मिलेगा, मुझे पता है तुम लोग सारी सोच. ओके मैं भी निकल चुका हूँ बीटेक से बेटा. ठीक है, होशियार दिखेंगे, होशियार दिखने का होशियारी का फायदा मिलेगा है, क्यों, इररिस्पेक्ट ऑफ जेंडर ऐसा होता है, होशियारी का फायदा मिलेगा, लोग पूछेंगे हमको, लोग बात करेंगे हमसे.
ठीक है, पढ़ने वालों को कुछ नहीं होता बेटा, पढ़ने वाले तुम बैठे रहे ना। ठीक है चलो, द कॉमन एमीटर डीसी करंट गेन विल इंक्रीज, बेस में रिकॉम्बिनेशन बढ़ रहा है, वो किसको इंक्रीज करेगा, क्या करंट गेन को बढ़ा रहा है, नहीं। ओके, ब्रेक डाउन वोल्टेज को देखते हैं, यूनिटी गेन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ क्या होता है, बीटा एफ बीटा, बीटा डिक्रीज हो रहा है तो एफ भी डिक्रीज होगा, यूनिटी गेन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। ट्रांस कंडक्टेंस जीएम इक्वल टू आईसी अपॉन वीटी, आईसी डिक्रीज हो रहा है तो ट्रांस कंडक्टेंस डिक्रीज हो रहा है, ये भी नहीं। जब कुछ नहीं हो रहा तो भाई लोग बोल देते चलो अब तो बी सही होगा, अब ऐसा नहीं चल पाएगा। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन की दुनिया आ गई है कि गांव वालों की तरह से आंसर मत देना, 3 रॉन्ग है तो चौथा सही होगा, 3 रॉन्ग है तो चौथा सही होगा, ठीक है, ऐसी बातें मत करना। क्या पढ़ाया है, ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ कॉमन अमीटर इक्वल टू ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ कॉमन बेस 1 अपॉन बीटा की घात 1/n, बीटा तेरा क्या हो रहा है चाचा, डिक्रीज। अरे वो बात ठीक है, लेकिन उसमें से भी तो रॉन्ग हो सकता है ना। तुम्हें यार पकड़ लिए, ये कैसी बात कर, 3 रॉन्ग हुए तो एक तो सही हो गए, चारों रॉन्ग हो सकते हैं ना। इंक्रीज इन द ब्रेक डाउन वोल्टेज बीसीईओ, इसके पास भी नोट का मतलब है, चल बढ़िया है। ओके, आगे चलते हैं जिंदगी में। क्वेश्चन ये एनालॉग जिसने पढ़ा होगा वो ही कर देगा हल्के तुरंत से। कंसीडर टू बीजेटीज biased at the same collector current with area of first one is this much, area of second one is this much, okay, this much or much, assuming that all other device parameters are identical, kt by q equal to 26 millivolt, the intrinsic carrier concentration is 1 into 10 to power 10 per centimeter cube and q equal to this much, the difference between the base emitter voltage in millivolt of the two BJTs is करंट मिरर पढ़ा हो जिसने, बीजेटी पढ़ा हो, हल कर देगा इसे, या डायोड ही ढंग से पढ़ा हो। ओके, आपको ये मत पूछना सर वो बन कहाँ गया, मैं उसमें रैपट मार दूंगा, बन कहाँ गया। बन वाला मत आया ना, वो सब बन कहाँ गया, अरे अप्रोक्सीमेशन में गायब है वो, फॉरवर्ड बाइज है तो अमीटर बेस जंक्शन तो करंट काफी हाई होगा। अब क्या होगा देख, क्या पढ़ाया था मैंने, IC1 अपन IC2 निकाल दूं, वही डाउट था तेरा। अरे बन गायब इसलिए हो जाता है कि बीबी तेरा फॉरवर्ड बाइज डायोड है, फॉरवर्ड बाइज डायोड में बन को क्या कर देते हैं गायब। ई देख, ई की पावर को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को तुम ध्यान से पढ़ो, ई की पावर 2 है ना और -1 है तो ई की पावर 2 ही है, ये ई की पावर -2 है -1 है तो ये फिर -1 है बेटा, चेक करके देख कैलकुलेटर के अंदर, चेक करके देख कैलकुलेटर के अंदर। अब जिंदगी मत भूलना कभी भी, तो रिवर्स वाइज में ऐसा हो रहा होता है, ये रिवर्स वाइज में ऐसा हो रहा होता है इसलिए -1 जिंदा रह जाता है, फॉरवर्ड वाइज में ऐसा हो रहा होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि e की पावर में अगर 5 आ गया ना तो इनफाइनाइट के बराबर है, समझ लो एक तरीके से, बहुत हाई है। IS1 अपॉन IS2 IS1 अपॉन IS2, नहीं नहीं पूछ सकता, तू बिल्कुल नहीं पूछ सकता, पता है तू ऐसा क्वेश्चन पूछेगा मुझे पता है जो मुझसे नहीं बनेगा, इतना भयानक क्वेश्चन पूछेगा तू जो मुझसे बनेगा नहीं। इसलिए मेरी बेइज्जती हो उससे बढ़िया है ना पूछे। ठीक है चल, अब क्या होगा, VB1 माइनस VB2, उसका मैसेज आया था आज, EDC का महानायक ये
मैंने उसको ब्लॉक मार दिया, उस लड़के को, शादीशुदा था, एक बच्चा गोद में लिया है, खिला रहा है, बीवी बैठी है बगल में, शर्म नहीं आ रही, मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है इतना बड़ा हो गए। वही मायना बोला है मेरे को ने, B1 माइनस BB2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, BT, BT इक्वल टू 0 पॉइंट मिली वोल्ट में निकालना है आंसर, 26 मिली वोल्ट ln ऑफ IC1 अपॉन IC2 बायस्ड एट द सेम कलेक्टर करंट, मतलब ये कैंसिल, बचा IS2 IS1, रिवर्स सेचुरेशन करंट IS इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो A2 बाई A1, A2 कितना है 300 इंटू 300, दोनों की यूनिट सेम है, नीचे ऊपर सॉल्व कर दे भैया, कितना आ गया, शिवम कुमार आ गया, बहुत सुंदर लड़का है, कितना आ गया 380, इतना डिफरेंस कैसे आ गया 380, चलो मेरे को पहली बार लाइव देखने आया है, देख मैं दिखाता हूं अपने आप को, देख माथे पे मेरे चमक है, यहां से बाल खाए मैं देख, ठीक है, ये देख कान मेरे लाल लाल है बिल्कुल एकदम, इस पे बाल जो आते हैं मैं उनको काट लेता हूँ, ठीक है, ओके कोई दिक्कत, देख लिया मुझे, ये देख मेरे गाल पे एक तिल है, यहाँ पर एक तिल है ये गाल पर मेरे, ओके मस्त वाला, ओके चल आगे बढ़ते हैं, चल आगे बढ़ते हैं, क्या हो गया, चलो ईशान आ गया भाई साहब, अब मत चढ़ना कोई भी, ईशान आ गया है, for a BJT the common base current gain alpha is this much, collector base junction reverse bias saturation current is this much, ठीक है ये क्या हो रहा है भाई, आज तो हंस के पागल हो जाऊंगा, अरे कुछ नहीं बोलेगा, चलो अल्फा गिवन है, कई बच्चे तो क्लास में आते होंगे ना, वो बोलते होंगे कि ये क्लास बहुत अच्छी है, यहाँ पर आदमी हंस रहा है, सामने वाला आदमी, टीचर नहीं आदमी, ये आदमी हंस रहा है, ठीक है, फॉर अ बीजेटी आईसी तुमने ले ली, दिस बीजेटी इज कनेक्टेड इन द कॉमन एमीटर मोड एंड ऑपरेटेड इन द एक्टिव रीजन, ओके द कलेक्टर करंट आईसी फॉर दिस मोड ऑफ ऑपरेशन इज, नाउ ये गिवन था, आगे करनी है, क्या दिक्कत है, अरे कर कहीं मत जा, अरे रूट मत यार, दिस बीजेटी इज कनेक्टेड इन द कॉमन एमीटर मोड एंड ऑपरेट इन द एक्टिव रीजन विद अ बेस ड्राइव करंट IB इक्वल टू दिस मच, बुरा मत मान, कहां जा रहा है, मत जा रे मत जा, मत जा रे मत जा, ठीक है, द कलेक्टर करंट IC फॉर मोड दिस मोड ऑफ ऑपरेशन इज IC इक्वल टू, ठीक है ID, दिस बीजेटी इज कनेक्टेड इन द कॉमन एमीटर मोड, कॉमन एमीटर में कलेक्टर करंट निकालना है आपको, ये कॉमन एमीटर में क्या होती है, IC इक्वल टू क्या पढ़ाया था, IC इक्वल टू बीटा IB प्लस ICE नॉट, यस और नो, ओके चलो, सो बीटा बीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा, बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, वो ठीक है, तू जा कहाँ रहा है ये तो बता, किससे मिलने जा रहा है, पहले ये बता मुझे, जा कहाँ रहा है, कहाँ जा रहे हो बेटा, ये बताओ किससे मिलने जा रहे हो, ये पहले मेरे को इन्फॉर्मेशन दे के जाओ, 1 माइनस 0.98, ओके चलो तो बात कोई दिक्कत नहीं है, 0.02 कितना आ जाएगा ये
49 बीटा आ गया, कोई दिक्कत नहीं हो, वो पीछे चल रहा है ना, ये 49 बीटा है। अभी 3-4 क्लासेस और आएंगी बीच में, इसमें माहौल खराब होगा बेटा, टेंशन मत ले, बीजेटी की क्लास में उसमें बढ़िया डिप्रेसिंग मिलूंगा, बेहतरीन एकदम अलग ही रूप मिलेगा मेरा। 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ICV नॉट 49 इंटू 20 माइक्रो एम्पियर प्लस 1 प्लस बीटा 50 इंटू ICV नॉट, ICV नॉट है 0.6, ये आ गया, जो आ गया वो फाइनल माना जाएगा। 1.01 मिली एम्पियर, यही फाइनल माना जाएगा डी। ओके, चलो इसके बाद बढ़िया सा एक क्वेश्चन, सर्वप्रथम एक बढ़िया वाला क्वेश्चन, उसके बाद करेंगे अपन मनोरंजन। द इंजेक्टेड एक्सेस इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन profile in the base region of an NPN BJT biased in the active region is linear as shown in the figure. If the area of ammeter base junction is this much, mu1 is this much in the base region and depletion layer widths are negligible, then the collector current IC, okay, in milliampere at room temperature, पता नहीं भगवान की कृपा से पूजा प्रधान तो खुश नहीं है क्या, मेरे को ये इंटरफेस मिल गया तो दुखी है क्या बेटा? ओके, दुखी मत हो, खुश हो तो बहुत बढ़िया, पता नहीं अब कैसे मिला, जैसे ही मिला हो बस बढ़िया है। चलो ये आई भी है, ये IC है और ये IE है। अब देखो कैसे निकालोगे आप कलेक्टर करंट, अमीटर करंट कैसे निकालोगे आप, उसकी बात करो पहले तो। अमीटर करंट क्या होगी बेटा, अब देख इसमें क्या है, जंक्शन जेई फॉरवर्ड वाइज है, तो इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट हो रहे होंगे अमीटर से बेस, होल्स इंजेक्ट हो रहे होंगे बेस टू अमीटर, इसकी वजह से आएगा आपका अमीटर करंट। तो अमीटर करंट क्या होता है, डिफ्यूजन करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस डिफ्यूजन करंट ऑफ होल्स। अब क्या होगा बेटा अमीटर करंट, अमीटर करंट क्या होगा मेनली, अब देखो NPN है तो IP क्या होगा तेरा, स्मॉल नेग्लिजिबल। अरे यार बातें मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो। I इक्वल टू INE, पूरे टाइम बात करो क्या, सो IE इज अप्रोक्सीमेटली INE होगा, NPN ट्रांजिस्टर है। INE का मतलब क्या है, जो चार्ज पार्टिकल इंजेक्ट हो रहे हैं फ्रॉम एमीटर टू बेस, उनका बेस रीजन में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या डिफ्यूजन करंट क्या है, उस पर डिपेंड करेगा अमीटर करंट। सो देखो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो करंट कैसी आएगी, राइट टू लेफ्ट ही आएगी आपकी, इसको बोलेंगे INE, और यही अमीटर करंट है। मतलब आंसर क्या आएगा करंट का, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि IE क्वेश्चन में मेंशन किया है आपने राइट टू लेफ्ट, इसका मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में करंट आ रही है उसी डायरेक्शन में क्वेश्चन में मेंशन किया गया हो तो आंसर पॉजिटिव लिखते हो ना। मान लो कोई नेटवर्क है उसमें ऐसा रजिस्टर बना हुआ है, उसने बोला करंट निकाल ऐसा करके, मान लो तेरी करंट आ गई, ऐसे फ्लो आ रही है तेरी, मान लो 2 एम्पियर या मिली एम्पियर, तो आंसर क्या लिखेगा आई का, -2 मिली एम्पियर। लेकिन तू सेम डायरेक्शन में करंट आ गया 2 मिली एम्पियर, तो तू बोल देगा पॉजिटिव है। सेम इसमें हो रहा है कि भैया इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं अमीटर से बेस, तो अमीटर से बेस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो करंट होगी बेस टू अमीटर डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में अमीटर करंट बनी हुई है ड्रॉ में, तो इसका मतलब करंट का आंसर पॉजिटिव लिखना है तुझे कैसे भी करके। ओके, आएगा पॉजिटिव। आई इक्वल टू क्या जाएगा, INE क्या होगा, AQ DN बाई DX होगा कि नहीं होगा, यस और नो। सो पॉजिटिव करना है तेरे को बिल्कुल एकदम मॉड, ठीक है, वाई मॉड, क्योंकि हम जस्ट डायरेक्शन तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं अमीटर से बेस, बेस में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, करंट जाएगी बेस टू अमीटर, तो पूरे करंट NPN में क्या होगी, इसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में मेंशन है। इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जा रहे होंगे, ये रिसीव हो रहे होंगे, कलेक्टर करंट भी ऐसी रहेगी आपकी, परफेक्ट मेंशन है करंट की डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे अमीटर से बेस में, होल से कंबाइन करेंगे, बेस टर्मिनल होल्स को सप्लाई करेगा बेस रीजन में, परफेक्ट करंट की डायरेक्शन बनी हुई है, मतलब जो डायरेक्शन बनी है उसके अकॉर्डिंग आंसर पॉजिटिव माना जाएगा। ए क्या है आपका 0.001 इंटू DN क्यू 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 1.6 × 10⁻19 DN क्या है, DN इक्वल टू μN इंटू BT
800 VT कितना है इनटू dn बाई dx कितना होगा 10^14 माइनस ये कितना है 0 डिवाइड बाई 0 माइनस 0.5 माइक्रो दैट इज 10^-4। इसको देखेंगे तो अमीटर करंट कितना आ गया अमीटर करंट बेटा क्या आ गया मिली एम्पियर में 6.6 की 1.6 क्या आया देखना 6.6 की 1.6 कुछ ऐसा कुछ आया होगा बताना बेटा बाबू बताओ 6.656 परफेक्टली करेक्ट ओके 6.65 ओके 2 डेसिमल तक लिख दिया करो आराम से कोई दिक्कत नहीं है अभी आ गया आईसी इक्वल टू क्या होता है तेरा आईसी क्या होता है अप्रोक्सीमेटली आईसी निकालना था अब देख इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में कलेक्टर करंट बना हुआ है ना आईसी इसलिए आईसी का जो आंसर लिखोगे वो क्या लिखोगे पॉजिटिव साइन के साथ 6.65 मिली एम्पियर ओके कोई दिक्कत समझ में आया सो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में करंट आएगी राइट टू लेफ्ट सेम डायरेक्शन में करंट ड्रॉ की गई है क्वेश्चन में तो कॉन्स्टेंट का आंसर पॉजिटिव हो आर यू गेटिंग इट एक क्वेश्चन था आपका 2020 का वो मेरे पास प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है 2020 का पेपर निकाल के सबको कुछ करंट वरेंट चलो ये दिया हुआ था क्वेश्चन भोलेनाथ ने भी डाला है ये भी सही है कोई दिक्कत नहीं लेकिन इससे पहले ये मिल गया द बेस ऑफ एन एनपीएन बीजेटी T1 has a linear doping profile all other parameters are identical ठीक है identical for both the device अरे सबको कराना है ना मेरे क्लियर से क्या होता है ठीक है all other parameters are identical for both the device assuming that the hole's density profile is the same as that of doping the common emitter current gain of T2 is ठीक है और T2 का common emitter current gain बीटा निकालना है T2 मतलब यूनिफॉर्मली डोप्ड वाले का बीटा निकालना है आपको और नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड वाले का बीटा का आइडिया होना चाहिए आपको सो नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड का बीटा क्या होगा और यूनिफॉर्मली मतलब T1 आपका नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड है और T2 आपका यूनिफॉर्मली डोप्ड है तो इसको करते हैं ऐसे बोला हुआ है ये बना देता हूं बेहतरीन तरीके से मस्त ऐसे आएगा मजा देख अपनी स्टाइल ही अलग है ना ये गमल नंबर किसी के आगे बोल मत देना है ना वो पागल हो जाएगा ये क्या होता है गमल नंबर ये क्या बता दिया सर ने गमल नंबर मत बोल देना किसी के आगे धोखे से किसी क्लास में गमल नंबर तो वो पता पड़ा आपको भगा देगा T2 T1 क्या है नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड ऐसे कैसे दिया 10^17 से 10^14 ओके NB ऑफ X डोपिंग ऑफ बेस ओके ये चल रहा है और ये बेस की विथ W है दोनों में सेम है बेस की विथ W ले भैया सब कुछ सेम है बस डोपिंग है ना इसमें डोपिंग कांस्टेंट है NB इसमें कांस्टेंट है कितनी NB 10^17 है कांस्टेंट डोपिंग है पर सेंटीमीटर ये दिया हुआ था क्वेश्चन ओके अब क्या निकालना है मेरे को बीटा तो बीटा बन क्या होगा बीटा बन इज प्रोपोर्शनल बोला था मैंने प्रोपोर्शनल बोला था 1/, क्या होगा डोज काम इस तरह से पढ़ाते हैं डोज हाई दिया दिमाग होना चाहिए डोज जितना ज्यादा रखोगे बेस में डोज का मतलब
डोपिंग जितनी ज्यादा रखोगे बेस में, उतना बेस में रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, उतना बीटा कम होगा। आर यू गेटिंग इट? डोज का मतलब है डोपिंग इन पर यूनिट एरिया, नथिंग। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। जब भी आपका, अभी मैं आईसी प्रेपरेशन पढ़ाऊंगा, जब भी नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग गिवन है, आपको डोज की बात करनी पड़ेगी। पर सेंटीमीटर क्यूब में आप जो डोपिंग पढ़ते हो ना, वो एक बच्चे का लेवल है, बीटेक लेवल है। डोपिंग एक्चुअल में क्या होनी चाहिए? पर यूनिट एरिया हमें पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब डोपिंग नॉन यूनिफॉर्म होगी किसी सेमीकंडक्टर के अंदर, तो फिर पर सेंटीमीटर क्यूब में उसे डिफाइन करोगे तो फंक्शन ऑफ एक्स आ रही होगी। आर यू गेटिंग इट? लेकिन जैसे उसको पर यूनिट एरिया में डिफाइन करोगे तो फंक्शन ऑफ एक्स हट जाएगा। मतलब अगर एक कोई नॉन यूनिफॉर्मली डोप सेमीकंडक्टर, तो आपको क्या आइडिया होना चाहिए कि पर यूनिट एरिया में कितनी डोपिंग है, और वो कांस्टेंट होगी, वो वेरिएबल नहीं होगी। देखते हैं अभी कैसे। सो बीटा इज प्रोपोर्शनल टू डोज, ऐसे लिखता हूं। तो बीटा 1 अपॉन बीटा 2 क्या होगा? डोज ऑफ सेकंड ट्रांजिस्टर अपॉन डोज, डज नहीं, डोज। डोज क्या होगा सेकंड वाले का? सेकंड वाले का डोज। डोज कैसे निकालते हैं? इंट्रीगेशन ऑफ डोपिंग, इंट्रीगेशन 0 टू डब्ल्यू डोपिंग का डीएक्स के साथ, 0 टू डब्ल्यू नीचे वाली का एन बी ऑफ एक्स डीएक्स। फर्स्ट वाले का ये क्या हो जाएगा? एन बी बाहर आएगा, कांस्टेंट है, और डीएक्स क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। इसका क्या आएगा वो देखते हैं। इसका आएगा एन बी ऑफ एक्स। एन बी ऑफ एक्स क्या चल रहा होगा बेटा? एन बी ऑफ एक्स निकालू मैं, तो एन बी ऑफ एक्स आएगा बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या होगा? स्लोप 10 पावर 14 माइनस 10 पावर 14, सॉरी 10 पावर 17 माइनस 10 पावर 14 अपॉन 0 माइनस डब्ल्यू एम इंटू एक्स प्लस सी। सी क्या होगा? एक्स इक्वल टू 0 रखू मैं तो 10 पावर 17 आना चाहिए। ये आपका एन बी ऑफ एक्स हो गया। इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। ओके, अब खुद देख यार, 10 पावर 17 में से 10 पावर 14 सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं, तो क्या ही फर्क पड़ने वाला है? 10 पावर 17 माइनस 10 पावर 14 करूं मैं, कितना आंसर आएगा देखना। 10 टू द पावर ऑफ 3 कॉमन ले लूं, 10 पावर 3 10 पावर 14 कॉमन ले लूं, तो क्या बचेगा? 10 पावर 14 कॉमन 10 पावर 3 माइनस 1 999 999 इंटू 10 पावर 14 कैसे ले दूं मैं? 999 इंटू 10 पावर 14। ओके, एक्स अपॉन माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स प्लस 10 पावर 17। इसका इंटीग्रेशन है 0 टू डब्ल्यू डीएक्स। यही है। कोई दिक्कत किसी को? किसी को तकलीफ? सो बीटा 1 बाई बीटा 2 क्या हो जाएगा? पहले ट्रांजिस्टर का बीटा 1, दूसरे का बीटा 2 इक्वल टू एन बी ऑफ डब्ल्यू, ओके, 10 पावर 17 एन बी डिवाइड बाई, ओके, अरे 10 पावर 17 माइनस 10 पावर 14, 10 टू द पावर ऑफ 14 कॉमन ले, कितना बचेगा? 10 टू द पावर ऑफ 3 माइनस 1, तो 10 पावर 4 इंटू 10 पावर 14 इंटू 999। ये ऊपर 10 पावर 17 माइनस 10 पावर 14 इतना आएगा। सॉल्व करके देख लें। ओके, अरे अभी भी नहीं आया समझ में? ये चल 999 10 पावर 14, ये x लिख तो दिया था मैंने, ये 2 बार क्यों लिख दिया मैंने ये? ओके, इसको x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। प्रकाश का थेट आ गया भाई साहब, वेलकम वेलकम बेटा, आओ यार, देखो यार क्लास को। वैसे तो मैं बहुत बेकार पढ़ाता हूँ, आप देखोगे तो शायद तुम्हें अच्छा लगने लगे। ओके ठीक है, चलो तो इंटीग्रेशन कर रहा हूं 999 10 पावर 14 माइनस डब्ल्यू n2 क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट क्या होगी? 0 से w। ओके, यही आएगा प्लस 10 पावर 17 10 पावर 17 10 पावर 17 इंटू एक्स, और उसकी लिमिट
0 to W। कोई दिक्कत भाई? B1 बीटा 1 कोई दिक्कत नहीं। पहले तो ये क्वेश्चन देख ले, 2020 का क्वेश्चन करा रहा हूं मैं बेटा, ठीक है, जिसको कराने में आत्मा बाहर निकल आती है कई लोगों की, ठीक है। तो यही समझ ले 2020 का क्वेश्चन है, तो ये क्लास अच्छी क्लास ही होगी, इंडिया की सबसे बेस्ट क्लास होगी, ठीक है। आप तो चला गया होगा वो। मैं इसीलिए बोलता हूँ, पता क्यों बोलता हूँ, जो चेक करने आ रहे होते हैं ना, तो मेरे को भाई चिढ़ होती है। क्या चेक करना किसी टीचर को? 4-5 क्लास पढ़ो, मेरी पढ़ो, 2-3 की पढ़ो, अपने आप औकात समझ में आएगी कहाँ पढ़ना है कहाँ नहीं पढ़ना है। बस रट्टा खत्म। चेक करने मत आओ, चेक करना मुझे बेकार लगता है। चेक मत करो, मुझे मत करो चेक। मैं बहुत घमंडी हूँ इस मामले में। इस दुनिया का सबसे घमंडी आदमी मैं बोल सकता हूँ अपने आप को, मैं खुद बोल रहा हूँ। डेडिकेशन से कुछ नहीं होता। देखो डेडिकेशन तो झूठे भी होते हैं, डेडिकेशन से मत जाया करो, ठीक है। डेडिकेशन क्या होते हैं? झूठे होते हैं। जैसे मान लो टीचर ने बोल दिया मेरा डेडिकेशन कर, तो वो बच्चा करेगा, अब लिख भी देता, बच्चे को पता ही नहीं है। जैसे तुमने कोई अच्छी चीज नहीं देखी और उससे भी अच्छी हो सकती है, तुम्हें वही अच्छी लग रही होगी ना, अरे ये तो बहुत बेहतरीन है। कई बार ऐसा होता है। तो इसलिए डेडिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बोल नहीं सकता, मैं बता रहा हूँ कई टीचरों को जिनका मैं 0 मार्क्स दे दूंगा बिल्कुल एकदम। कई होते हैं और गहराई की नॉलेज बिल्कुल नहीं होगी, 1% गहराई की नॉलेज नहीं होगी, बता रहा हूँ। 1000 तो 1200 डेडिकेशन, एक गहराई की बात पूछ ली ना, हाल मुंह मतलब फैल जाएगा। मतलब डिप्लीशन रीजन को गलत बता देते हैं, डिप्लीशन रीजन में केवल आयंस प्रेजेंट होते हैं, ऐसा बोलते हैं। बच्चे तो खुश हो जाते हैं। बच्चे को क्या, बच्चे को बस क्वेश्चन बन गए ना, क्वेश्चन बन गए, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बन गया उसका, बस ओके। डिप्लीशन रीजन में चार्ज पार्टिकल नहीं होते, ऐसा ही बोल देते हैं कई लोग। बहुत होते हैं, सभी बोलते हैं, ये तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो सभी बोलते हैं, तो हर टीचर बोलता है कि एनबी इंटू डब्ल्यू। एनबी कितना है बेटा? एनबी यूनिफॉर्म डोपिंग है ना, 10⁻17 इंटू डब्ल्यू। एक्सआईएस ये कौन है भाई? अरे हमारे वाले तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, हमारे वाले तो बढ़िया है, हमारे वालों की मत बोलना कुछ भी। हमारे वालों के चक्कर में तो नहीं पड़ जाते तुम। हमारे वाले तो ठीक है भाई साहब, हमारे वाले तो बढ़िया है। हाँ, हमारे वालों को नॉलेज है गहरी, ठीक है। तुम पता नहीं किसकी क्या। देखो डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा। ये बेटा लगभग कितना है? ये वैल्यू लगभग कितनी है? ये लगभग कितनी है? 10⁻17 ही है लगभग। ये डब्ल्यू इसका से डब्ल्यू कैंसिल, तो एक डब्ल्यू आ जाएगा, डिवाइड बाई 2, माइनस साइन के साथ, प्लस ये अप्रोक्सीमेटली लिख दिया मैंने। 10⁻17 से 10⁻17 कैंसिल, नीचे आएगा डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बाई 2 और प्लस डब्ल्यू, सो ये आएगा हाफ डब्ल्यू, ये 2 आ गया, β1/β2। अब क्या पूछा था उसने? उसने पूछा था assume that the common ammeter current gain of T2 is, T2 का मतलब β2, ओके, T2 का β2 is β1/2। ओके, β2 is 1/2 times of β1, 0.5 β1, कहीं पर नहीं है 0.5 β1, तो क्या हो जाएंगे? मार्क्स टू ऑल। क्या बताना है हमें? T2 का बताना है। T2 मतलब β2, हमें तो B1 बताना है। मतलब T1 है नॉन यूनिफॉर्मली डोप लीनियर डोपिंग प्रोफाइल, ओके, हाँ लीनियर डोपिंग प्रोफाइल। ये T1 है, T2 है, β1/β2 डोज ऑफ 2 डोज ऑफ 1, डोज ऑफ 2 क्या है? यूनिफॉर्म, ओके। सो β2 मैंने यूनिफॉर्म वाले का माना है, ठीक है। β1 मैंने नॉन यूनिफॉर्म का माना है। डोज के इनवर्स डोज ऑफ 2 डोज ऑफ 1 सही किया मैंने यहाँ पर। तो β2 आ गया 1/2.5 ऑफ β1। β1 है लीनियर वाले का, ठीक है, T1 का। T2 का निकालना है T1 के फॉर्म में, सही तो है भैया? उल्टा क्या किया है?
जबरदस्ती क्वेश्चन का मतलब आंसर सही निकालना है, गेट ने दिया है तो आंसर सही निकालेंगे, है ना, बिल्कुल एकदम। तो क्या ही क्वेश्चन गलत आए थे। 2020 में आईआईटी दिल्ली ने जो नाक कटाई है ना, वो किसी ने नहीं कटाई। और पता है क्या हुआ है, इन सारे क्वेश्चंस के क्या फॉर्मूला फॉर्मूला देख देख के सब लोगों ने आंसर दे दिए जबरदस्ती। सब लोगों ने आंसर दे दिया, वरना कि 2 टाइम्स हो जाएगा, आंसर दे दो, कुछ तो होगा ही, है ना। वो कैप्टन वाले क्वेश्चन का आंसर दे दिया, है ना, 3 क्वेश्चन गलत थे, दे दिया उन्होंने, नहीं नहीं ये और एक और 2 क्वेश्चन गलत थे, आंसर दे दिए भाई साहब लोगों ने। मैं परेशान इसी बात से, मैंने कि भाई साहब आंसर कैसे दे दिए, बड़े होशियार हैं। ये एकदम तो मैं टेंशन में आ गया 5 मिनट के लिए कि कहीं मैंने तो गलती नहीं कर दी। मैंने पहले सोचा, मैंने कि इनने आंसर दे दिए भाई साहब, इनके कैसे निकल आए आंसर। फिर मैंने फिर रियलाइज किया, मैंने अपना भी चेक किया, मैंने कि नहीं यार, ये गांव के लोग हैं, पहले से ही थे और अब भी हैं, प्रूव है। तब मेरे को एहसास हुआ कि इनको कुछ नहीं आता, ये इतने बिल्कुल गधे हैं निरा। मतलब आईआईटी ने बना दिया तो उन्होंने सही कर दिया बस। ठीक है, चलो ये हो गया। अब चलते हैं हम आईसी फैब्रिकेशन पर। ओके, अब हमें शुभारंभ करना है अपना। आईसी फैब्रिकेशन। अब ईमानदारी से सब लोग बताना मुझे, आईसी फैब्रिकेशन किस किस को बोरिंग लगता है, किस किस को बोरिंग लगता है आईसी फैब्रिकेशन, सही से बता ईमानदारी से, है ना। ठीक है, अरे रुक तो जाता हूँ ब्रेक के बाद वाले। बोरिंग किस किस को लगता है, मतलब ऐसा, मतलब वैसे बोलना, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, मजा खराब है, इंटरेस्टिंग नहीं है, बोरिंग है, थ्योरी है, इस टाइप की बातें लगती हैं, थ्योरी है, ऐसा है वैसा है। ठीक है, तूने तो पढ़ा ही होगा डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है, ठीक है, तुमने सब पढ़ा होता है लेकिन आता कुछ नहीं है। इंटरेस्टिंग है बस पढ़ा नहीं है, देखो कैसे डिप्लोमेट। अब देखो अपन पढ़ेंगे ना, ऐसा लगेगा कि मजा आ जाएगा। ऐसे बोलोगे क्या बात है, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या आईसी फैब्रिकेशन। ओके, ब्रेक के बाद पढ़ेंगे अपन इसको। ठीक है, और ये ले लेते हैं अपन ब्रेक, इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। ओके, कोई दिक्कत किसी को। चलो, ब्रेक लेने के बाद फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए। रात को 10:15 पर मेरी फिर क्लास है, पता है। ओके, आदाब, सावधान रहिए, सतर्क रहिए।